हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मैं ज्ञानेंद्र आज मैं आपके लिए एक नया सेक्शन लेके आया हूँ जो है कि सीरीज़ यानी कि श्रृंखला। आप सभी जानते होंगे सीरीज़ क्या होती है और सीरीज़ से किस तरीके के सवाल बनते हैं। सीरीज़ शब्द सुनते ही मेरे या आपके दिमाग में एक ही चीज़ शो करती है, वो क्या है कि या तो सीरीज़ किसी कहते हैं नंबर की होगी या किसी कहते हैं अल्फ़ाबेट की सीरीज़ होगी। तो सीरीज़ किस तरीके से बनती है? सीरीज़ बनाने के लिए आप लोगों को केवल 4 चीज़ें याद होती हैं, या तो फिर ऐड होगा तो सीरीज़ बनेगी, सब्सट्रैक्ट होगा तो सीरीज़ बनेगी, मल्टीप्लिकेशन होगा तो सीरीज़ होगी, या तो फिर डिवाइड होगा तो सीरीज़ बनेगी। तो और भी 2 तरीके हैं, या तो स्क्वायर्स हो सकते हैं या हो सकते हैं आपके क्यूब से। आप 4 तरीके हैं। पहले तो क्या ऐड कर सकते हैं, दूसरा सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तीसरा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीसरा डिवाइड कर सकते हैं। और स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर एंड क्यूब्स ये तरीके हैं आपकी सीरीज बनाने के। तो सीरीज के ये 5 नियम होते हैं। इन नियमों से किस तरीके के सवाल बनते हैं वो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ऐड का नियम, सब्सट्रैक्ट का नियम, मल्टीप्लिकेशन का नियम, डिवाइड का नियम एंड क्यूब्स, स्क्वायर्स आप सभी को याद होंगे। आप लोगों ने अपनी क्लासेस में, अपनी कितने छोटी पिछली जो क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप नहीं पता तो मेरी पहले ही क्लासेस में जाइए, मैंने वहाँ पर क्यूब्स एंड स्क्वायर्स याद कराए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐड का नियम यानी कि जोड़ का नियम। जोड़ के नियम के लिए हम एक एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जोड़ के नियम को एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। जोड़ का नियम, तो जोड़ के नियम को आप इस तरीके से समझिए कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जोड़ का नियम, इसको आप योग का नियम भी बोल सकते हैं, जोड़ का नियम। तो एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं हम, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है 5, 9, 14, 20, 27। और इसका कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके 32, नेक्स्ट 34, नेक्स्ट 35, 37, बी सी डी होता है लास्ट, 4th डी, बी ए। ये आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसका जोड़ का नियम क्या है। देखिए ये आपका एक सवाल है जिसको कहते हैं, बहुत ही पेपरों में पूछा गया है। तो मैं आपको इस सवाल के बारे में भी बताता हूँ कि इसको जोड़ के नियम इसमें किस तरीके से लग सकता है। देखिए 5 में क्या ऐड करें, 5 में क्या ऐड करें कि 9 बन जाए। तो ये लोग आप तो बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं कि 5 में क्या ऐड करें। 5 में अगर 4 ऐड करें, प्लस 4 ऐड किया तो क्या 9 हो जाएगा। और 9 में क्या ऐड करें कि 14 बन जाए। क्या बन जाए? 14। 9, 14 ऐड करने के लिए प्लस 5 ऐड कर सकते हैं। देखिए ये जो सीरीज दी गई है इसमें हमने बस ऐड कर रहे हैं। 14 में क्या ऐड करें जो 20 बन जाए, तो प्लस 6 ऐड कर सकते हैं 14 में, तो 20 बन जाए। इसी तरीके देखिए आप जो ऐड कर रहे हैं 4, 5, 6, ये भी एक सीरीज की तरीके ऐड हो रहा है, ना कि कंटिन्यू ऐड हो रहा है। तो ये भी एक सीरीज चल रही है 4, 5, 6। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा 7। उसके नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमें जो कहते हैं डिजिट चाहिए मेरी क्या होगी? 7 ऐड करेंगे 27 में, तो मुझको अपना आंसर मिल जाएगा जो नेक्स्ट डिजिट होने वाली है। तो नेक्स्ट अगर 8 ऐड करना है 5, तो आपका 35, 35 द नेक्स्ट डिजिट, ये होगा आपका आंसर। तो ये आपका हो गया जोड़ का नियम। अगर आपको जोड़ का नियम समझ में आ गया तो आज अभी आगे आपको बताते हैं घटाव का नियम। और आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है तो कॉपी पेन निकाल के हमारी इस नियम को या रूल्स को नोट कर लीजिए, जो आपको आगे मदद करेगा। ये है घटाव का नियम। घटाव के नियम के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। घटाव के नियम का एग्जाम्पल है 16, 14, 11, 7। ये देखिए आपका पहले ये क्या था? बढ़ते हुए क्रम में था, और ये क्या है? घटते हुए क्रम में है। नेक्स्ट डिजिट आपको निकालनी है।
ये घटते हुए क्रम में इसके कुछ कहते हैं वो दिए हैं ऑप्शंस। इसके ऑप्शन है 5 3 2 1, 5 3 2 1, 5 3 2 1 ऑप्शन दिए हैं। और ये आपका घटाव का नियम, आप पूछ किस तरीके से लगेगा तो मैं आपको बताता हूँ घटाव का नियम। देखिए 16 में क्या हम घटाएं या सब्सट्रैक्ट करें कि 14 आ जाए, तो हम इसमें -2 करते हैं, इसमें -3 करेंगे, इसमें -4 करेंगे। ये देखिए ये भी एक सीरीज चल रही है 2 3 4, नेक्स्ट क्या है 5। अगर हम 7 में -5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 इज द राइट आंसर, इसका 35 इज द राइट आंसर। सो ये दो नियम हो गए घटाव और जोड़ के। और बाकी मैं बताता हूँ आपको मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का नियम। अगर आपने नोट नहीं किया था तो आप इसको पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं गुणे का नियम। गुणा का नियम, तो गुणे के नियम के लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी आपको एग्जांपल से इसको समझाएंगे तो बहुत अच्छे से बैठेगा। और इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि अगर आपने इन नियमों को नहीं समझा तो सवाल थोड़े टफ हो सकते हैं। और रीजनिंग में ये जो चैप्टर है सीरीज, ये ऐसा चैप्टर है कि अच्छे अच्छों को घुमा के रख देता है। मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैथ में एक परफेक्ट वैल्यू मिलती है, इसमें एक परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, जिसके लिए आपको रीजनिंग में इस सीरीज चैप्टर के सभी नियमों को पता होना चाहिए। और किस तरीके से आपका इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम इसका दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि आपको सवाल देखते ही पता चल जाए कि आपको क्या ट्रिक लगानी है या कौन सा नियम लगाना है। तो अब गुणे के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें है 2 6 18 54, 2 6 18 54। इसके ऑप्शन ए क्या है इसका 10 15 20 5, 10 15 20 5, 10 15 20 5 ये ऑप्शन है। दो गुणे के नियम में देखिए आप क्या है कि क्या मल्टीप्लिकेशन करें। गुणे का नियम लग रहा है इसी, देखिए अभी तो मैं नियम के थ्रू समझा रहा हूँ तो आपको पता है कि इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई। अगर यही सवाल डायरेक्ट, अगर मैंने इसको रफ करके डायरेक्ट सवाल दिया होता तो आपको आप 10 जगह दिमाग लगाते, ऐड करके ही बन सकता है, कहते मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट करके बनाना है। तो अभी तो मैंने नियम समझा रहा हूँ और अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी जब मैं एग्जाम्पल रखूंगा तब आपको समझना है कि किस तरीके से करना है। तो इसमें क्या करें कि 2 में हम कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई कराएं या कौन सी डिजिट का मल्टीप्लाई कराएं कि 6 आ जाए, बताइए। तो अगर हम 2 में 3 मल्टीप्लाई 3 कर दें तो 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। और नेक्स्ट 6 को हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि 18 हो जाए। 6 में हम क्या मल्टीप्लाई कराएं कि 18 हो जाए। 6 3, देखिए ये है आपकी सीरीज 3 3 की सीरीज चल रही है। 18 में क्या हम कराएं, जो 44 बन जाए, 54 बन जाए, तो 54 बनाने के लिए 18 में 3 3 3, देखिए 3 3 की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में 3 3 का मल्टीप्लिकेशन की सीरीज चलाएंगे तब जाके आपको नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगी। तो वो नेक्स्ट डिजिट क्या है, अब अगर हमने कहते हैं सॉरी हमने इसके शायद आपको गुणे के नियम का ऑप्शंस गलत दे दिए हैं। इसके ऑप्शंस जो होंगे 162 150 170 एंड 184, ठीक है। तो अब हम क्या मल्टीप्लाई कराएं, सॉरी हाँ, कि हमें नेक्स्ट डिजिट मिल जाए। तो सीरीज की चीज़ की चल रही थी 3 3 की, कंटिन्यू चल रही थी 3 की सीरीज, तो हम 54 में यानी कि 54 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो नेक्स्ट डिजिट जो मुझे मिल जाएगी वो है 62 162। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 162 हो जाएगा। सो अब क्या बचा हमारी भाग का नियम। भाग का नियम
भाग के नियम में को अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना बहुत ही आसान है। और उसके बाद देखिए भाग में आपको बड़ी वैल्यू देंगे। जिस तरीके से देखिए अभी आपने देखा था ऐड में छोटे से बड़े जा रहे थे, उसी तरीके से सब्सट्रैक्ट में क्या बड़े से छोटे की ओर जा रहे थे। और इसमें मल्टीप्लाई में क्या है, बड़ा सा छोटे से बड़े, और डिवाइड में क्या है, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। तो 240 120 60 30। अब देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमें ऑप्शन दिए हैं 15 6 20 D10। तो देखिए अब हमें क्या डिवाइड करें। अभी मैंने लिखा है अभी डिवाइड का नियम, रूल ऑफ डिवाइड, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें डिवाइड ही करना है। तो 240 में क्या डिवाइड करें कि 120 बन जाए। देखिए 120 का डबल 240 होता है, और 240 का हाफ 120 होता है। तो डिवाइड क्या कर दें, हम डिवाइड 2 कर देंगे, तो हमें 120 मिल जाएगा। 120 में हम डिवाइड कर देंगे 2। देखिए ये भी कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, 2 की डिवाइडेशन चल रहा है, तो क्या मिल जाएगा, हमें 60 मिल जाएगा। और इसमें अगर हमने कहते हैं 2 डिवाइड कर दिया तो 30 मिल जाएगा। और नेक्स्ट डिजिट जो हमें चाहिए, अगर उसमें हमने कहते हैं 30 में डिवाइड 2 कर दिया तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगी। वो है क्या, 30 का आधा क्या होता है आपका 15। तो 15 इज द राइट आंसर। जो कि ये 4 नियम थे आपके, जो इस सीरीज चैप्टर में पढ़ने बहुत ज़रूरी थे। तो अब मैंने आपको ये पढ़ा दिए हैं, और मैं अब आपको आगे के कुछ ट्रिक्स या नियम बताता हूँ। अब मैं आपको, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर के बहुत बड़ा रोल है इस सीरीज चैप्टर में। तो अगर आपने स्क्वायर नहीं याद किया है तो स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए जी, समझिए। और मैं अब आपको आगे कुछ नियम बताता हूँ। मिश्रित श्रृंखला का नियम क्या, मिश्रित श्रृंखला क्या होता है, मिश्र मतलब जो मिली हुई श्रेणी होती है, सीरीज होती है, मिश्रित श्रेणी का नियम। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो निकाल के आप नोट करिए, क्योंकि ये नियम आगे सवाल में बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको वाकई में अपना पेपर निकालना है तो इन सारे नियमों को नोट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो इसके लिए सारे एग्जाम्पल से समझना बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपके लिए सब एग्जाम्पल के ही थ्रू निकाल के रखा है, और सबके लिए एक एग्जाम्पल रखा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और जितना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा उतने अच्छे से सवाल आपको आ जाएगा। सवाल आ गया तो फिर आपका पेपर बहुत ही आराम से निकल जाएगा। 10 एंड देखिए, जब आपको बहुत ही बड़ी यानी कि ज़्यादा बड़ी सीरीज मिल जाए, श्रृंखला मिल जाए किसी की, तो समझ लीजिए कि आपको अल्टरनेट चलना है। कि अब देखिए मिश्रित श्रेणी में क्या है कि इसमें पहले हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट डिजिट का सेकंड डिजिट से ही काउंट कहते हैं वो रिलेशन निकालते थे। पर इसमें क्या है, एक छोड़ के एक अल्टरनेट चलना है हमें, एक छोड़ा दूसरा। 2 में हम क्या ऐड कर दें, अब देखिए मिश्रित श्रेणी में 2 में क्या ऐड कर दें तो 6 बन जाए। हमें यहाँ 4 से हमें सीधा 6 में आना है। 4 से 6 बनाने के लिए हम क्या, 4 में 2 जोड़ दें, क्या बन जाएगा ऐड। यहाँ से यहाँ आने के लिए हम +2 कर देंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए हम क्या ऐड कर दें तो 8 बन जाए, +2 ऐड कर दें, 8 बन जाएगा। 8 से अगर हम फिर से यहाँ पर आए ये तो क्या 2 ऐड कर देंगे +10। तो अब हमें जो नेक्स्ट सीरीज है, देखिए अब 28 में क्या ऐड करें, 26 मिल जाए +2। 26 से क्या 24 आना है, सॉरी ये माइनस सीरीज चल रही, -2। इसमें यहाँ आने के लिए -2, 24 से 22 में आए -2। अब हमें नेक्स्ट सीरीज चाहिए, हमें थर्ड सीरीज, तो हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो मुझको एक छोड़ के दूसरा जाना है, तो हम ये 22 नीचे से जाएंगे तो हमें +2 करना है, तो हमें क्या मिलेगा +2 में 12। जो हमारा नया नंबर होगा वो क्या होगा 12। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका मिश्रित श्रेणी का नियम हो गया है।
देखिए इसमें क्या है, जब भी आपको बड़ी सीरीज दे तो समझ लीजिए भी सबसे इसको पहचानने का तरीका, मिश्रित श्रेणी का पहचानने का तरीका क्या होता है, आपको खूब लंबी सी सीरीज दे देगा। अगर लंबी सीरीज नहीं है तो आपको केवल गैपिंग होगी, गैपिंग नहीं है। अगर लंबी सीरीज है तो समझ आइए कि एक अल्टरनेट छोड़ के हमें करना है। देखिए इसमें काफ़ी बड़ी सीरीज दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर की सीरीज दी गई है। अगर आपको 5 से ज़्यादा अगर सीरीज दी गई तो समझ लीजिए आपको मिश्रित श्रेणी का कोई नियम लगाना है, तो समझ लीजिए। और नया जो नियम है वो आपको बताता है संयुक्त श्रृंखला का नियम। क्या है? संयुक्त कंबाइंड, संयुक्त श्रृंखला कंबाइंड सीरीज है, ठीक है। ये नियम संयुक्त श्रृंखला का नियम, संयुक्त श्रृंखला के नियम को भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल जो आपका सहायक है तो 0 7 26 63, 0 7 26 63 63 एंड 124 डेड। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, इसका ऑप्शन भी दिए हैं तो ऑप्शन देख देते हैं। 215, बी में क्या है ऑप्शन इसका 182, सी क्या है 136 और डी क्या है 5, सॉरी डी है 154। ये आपको सवाल है। अब देखिए इसको किस तरीके से हमें करना है। तो पहले संयुक्त श्रृंखला नियम में देखिए पहले इसमें कितने का वो है, गैप कितने का है। 0 से 7 में कितना का गैप है, +7 का गैप है। 7 से 26, हाँ 7 से 26 में कितने का गैप है, प्लस का 19 का गैप है। 19 से 63 में देखिए आप कितने का गैप है, 37 का गैप है। और आगे नेक्स्ट ये गैपिंग आपको बहुत ही जल्दी निकालनी होगी, 91। ठीक है, 0 से 7 में 7 का गैप, ठीक है, ये तो बेसिकली 7 से 26 ये भी निकल जाएगा जल्दी से कि 19 का गैप है और ये 91 का गैप है। ठीक है, अब इनकी भी गैपिंग निकालनी पड़ेगी। देखिए अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा कि अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा क्योंकि ये कुछ बन नहीं रहा है। तो अब आपको संयुक्त श्रेणी में क्या है, एक बार गैपिंग निकाली, दोबारा फिर गैपिंग निकालनी पड़ेगी कि 7 से 19 में कितने की गैपिंग आ रही है, 7 से 19, 7 और 19 12, 7 19 में प्लस का 12 प्लस 12, 7 में अगर 19 बनाना है तो 12 का ऐड करेंगे 19 बन जाएगा। और 19 से 37 अगर लाना है तो भी हम 18, तब हम 18 को ऐड करेंगे। और 37 से 91 पे जाना है तो हम 24 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 12 18 24, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30। नेक्स्ट डिजिट पाने के लिए अब इससे नेक्स्ट जाने 30। अगर जब यहाँ 30 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या 12, हमें नेक्स्ट डिजिट यहाँ की मिल गई 30। अब इसके आगे हमें क्या देना है 91 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 30 125 125, हाँ जी ठीक है। 30 91 मिला था इससे हमें, तो इसकी नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, वो होगी आपकी 215। अगर 91 अगर इस डिजिट में जोड़ देंगे 124 में तो हमें नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी 215। जिस तरीके देखिए अगर संयुक्त श्रेणी में नहीं समझ में आया होगा आपको, देखिए संयुक्त श्रेणी 0 से 7, पहले हमने क्या किया 0 से 7 के बीच की गैपिंग निकाली, 7 से 26 के बीच की गैपिंग निकाली, 26 से 63 के बीच की गैपिंग निकाली, 63 से 124 के बीच की गैपिंग निकाली, आ गया। उसके बाद हमने इन दोनों के बीच की गैपिंग निकाली। देखिए संयुक्त श्रृंखला में क्या होता है, अगर एक बार गैपिंग में आपको नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा गैपिंग निकालनी पड़ेगी, उसमें आपकी सीरीज बनेगी। देखिए आपको जो नेक्स्ट थे, देखिए इसमें सीरीज बन रही थी दो सीरीज, कंटिन्यू सीरीज थी, जैसे -2 की कंटिन्यू सीरीज थी। नेक्स्ट जो बताए थे उसमें भी कंटिन्यू 3 की -3 की कंटिन्यू सीरीज बन। जब तक आपकी कंटिन्यू सीरीज नहीं बनेगी, देखिए 7 के बाद 19 आया है, कोई चीज कहते हैं कोई मैच नहीं, 19 का 37 है कोई मैच नहीं, पर उसके बाद अगर नहीं मैच हो रहा तो आपको दोबारा गैपिंग देखनी होगी। तो 12 18 24 30,
12 के बाद 18 गैपिंग निकल रही, देखा 12 के 18, 18 के बाद कितनी 24 की गैपिंग निकल रही, ठीक है, मैं निकाली। फिर देखा बीच में अंतर नहीं हो के 6 6 का है, 6 6 6 6 ऐड किया 18, 6 ऐड किया 24, 6 ऐड करेंगे तो हमें नई डिजिट मिल जाएगी 30। तो इसी तरीके से मतलब हमें पता है कि 96 में अगर इसको ऐड कर दिया तो हमें नई वैल्यू मिल जाएगी अपनी 250 की, ठीक है। तो 215 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी संयुक्त श्रृंखला अगर आपने नोट कर लिया हो तो ठीक है, वरना मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। अब आगे हम देखते हैं एक और नियम है जो इस चैप्टर का लास्ट नियम है, पूर्व पदों का योग का नियम, जो कि देखिए पूर्व पद पहले के जो पद होते हैं उनका योग, पूर्व पद योग नियम। देखिए आपको ये नियम कहीं नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको केवल सवाल बताया जाएगा और उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, पर ये नियम आपको कहीं नहीं बताए जाएंगे। अगर आपको नियम बताए जाते तो सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है, केवल आपको एग्जाम्पल दे देते हैं और समझा दिया जाता है कि ये सवाल है, इसको इस तरीके से करना है, पर वो किस नियम के कारण वो सवाल लग रहा है। अगर वो आपको नियम पता है, अगर देखिए रूल पता है तो आप सब कुछ करते हैं, क्योंकि नियम के अनुसार अगर व्यक्ति चलता है तो अभी आगे बढ़ पाता है, ना कि इधर उधर भागने से। तो आप नियम पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए कि नियम आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि हम बताएंगे, हम आपके नियम बताने के लिए ही हैं, क्योंकि मैं नियम को बहुत मानता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल है 5 2 7 9 16 15 9 16 25 नहीं डेटेड है। और इसका ऑप्शन जो है आपके हैं 14 41, बी है 52, सी है, सी क्या है आपका 48 एंड डी है 45, डी है आपका 45। तो इसमें पूर्व पदों का आपका नियम लग रहा है, जो कि देखिए पूर्व पद मतलब पहले पदों का योग, समझ रहे हैं, पहले पद, पूर्व पद मतलब पहला पद। पहला पद क्या है इसमें, देखिए पहला पद 5 है, आपको नियम पता है, पहला पद का योग पूर्व पद, अभी हमने नियम लिख दिया, पहला पद में 5 है, नेक्स्ट डिजिट हमें निकालनी है तो पूर्व पद का योग करेंगे। पहला पद 5 है, 5 में दूसरा पद जोड़ेंगे, 5 2 7, 5 2 7, 7 आ गया। अब 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 9 में 7 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, 25 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 6 11 11 1 41 41 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 41। समझ गए पूर्व पदों का योग। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए इसका हाँ ये देखिए कुछ एग्जाम्पल और इसी तरीके से। एक है अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन, देख लीजिए अंकों की व्यवस्था का परिवर्तन लीजिए 3 6 9, एक सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, 9 1 3 6 एंड 6 9 1 3 3 6 9 1, ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको 9 1 6 3, बी नंबर दिया है आपको 6 3 9 1, सी नंबर दिया है 1 3 6 9 एंड डी नंबर आपको जो दिया है वो आपको दिया है 9 6 1 3। देखिए आप कुछ ऑप्शन दिए गए, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये आपको बहुत जगह पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में ये सवाल पूछा गया है, बैंक में ये सवाल पूछा गया है, तो ये सवाल काफ़ी जगह पूछा गया है और बहुत ही अच्छा ये सवाल है कि 1 3 6 9 एंड देखिए सवाल डिजिट इतनी बड़ी बड़ी है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और इसमें इसके लिए एक नियम लगता है जो कि है अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन। अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन करके आपको नेक्स्ट डिजिट बतानी है कि क्या आएगी, नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी आपको बताना है कि अंकों में व्यवस्था करना है। देखिए आप कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा जब तक हम बताएंगे नहीं। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करी है तो ही आ रहा है।
देखिए अंकों का परिवर्तन देखिए 1369 अंकों का परिवर्तन बोला है तो हम अंक में ही परिवर्तन करेंगे और कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1369 से 9136 बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मल्टीप्लाई करके भी आपको बहुत ज़्यादा लंबा जा सकता है, तो मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, डिवाइड नहीं लग सकता, क्योंकि बड़े छोटे से बड़ा है तो मल्टीप्लाई भी नहीं लग सकता। तो हम देखेंगे क्योंकि अंकों में परिवर्तन क्या बोला 1369। अब हमें देखें लास्ट वाली जो डिजिट है केवल उसको उठा के इसने आगे रख दिया, देखिए उसको उठा के आगे रखा है 9136 9136 9 को आगे किया 9 वैसे ही है 136 वैसे ही लिख दिया, देखिए ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए लास्ट डिजिट क्या है, इसकी लास्ट डिजिट 6 है, इसका आखिरी नंबर क्या है 6, और इसको उठा के आपने आगे रखा, बाकी सब वैसे ही 6 को आगे रखा 6913 बन रहा है 6913, देखिए ठीक है। इसमें फिर लास्ट डिजिट क्या है आपकी 3 को आगे रखा, बाकी सब वैसे 3691। तो अब इसमें आपका देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 1 को आगे करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1369। 1369 कौन है 1369। और आपने ये भी देखा होगा कि 1369 पहले भी दिया है, 1369 आपको पहले भी दिया है, तो केवल ये सवाल घुमा के रखा गया है कि किस तरीके से आपको वही डिजिट, तो यही है सीरीज। इसको इस तरीके समझना है कि आपको बहुत अच्छा बने, क्योंकि सीरीज और रीजनिंग में जो सीरीज चैप्टर है ऐसा चैप्टर है जो आपको दिमाग हिला के रख देगा और इसका डसा पानी नहीं मांगेगा। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग मैथ से ज़्यादा कठिन होती है और आपके दिमागों को इसीलिए तेज करती है। जब बोलते हैं लोग कि रीजनिंग लगाइए आपका दिमाग तेज होगा, तो दिमाग लगाने से तेज होता है, क्योंकि दिमाग जब लगाएंगे आप कहीं तभी आपको कहते हैं स्ट्रांग होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको आगे नया बताता हूँ।